लेना खिड़की से नीचे गिरती बारिश की धारियों के बीच अंदर बैठी है, उदासी और ऊब की एक छवि इस उदास दिन के खिलाफ। पसंदीदा किताबें पड़ी हैं, अधूरे ब्लॉक टावर खड़े हैं और चित्र उसके चारों ओर बिखरे हुए हैं, जो एक बेचैन आत्मा के प्रमाण हैं। सोने की एक झलक उसकी नजर को आकर्षित करती है, एक सुनहरा ब्रश जो उसके बिस्तर के नीचे एक गुप्त खजाने की तरह छिपा हुआ है। अपने कमरे में लीना ध्यान से देखती है, उसकी जादुई ब्रश तैयार है। उम्मीद है कि वह हवा से एक चंचल पिल्ला बना सकेगी। ब्रश हठपूर्वक निष्क्रिय रहता है। इसके एक समय के जीवंत रंग अब मध्यम हो गए हैं, जो लीना के डूबते दिल को दर्शाते हैं। हार मानकर वह झुक जाती है। उसकी आवाज में उसके पछतावे का भार भारी है। मुझे इसे साझा करना चाहिए था। गांव के खेत में लीना और टॉमी एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। जादुई ब्रश उनके हाथों में एक नरम, अलौकिक प्रकाश बिखेर रहा है। भव्य, व्यापक हाव भाव के साथ वे एक खेल का मैदान बनाते हैं। एक ऊंची स्लाइड जो लीना के स्पर्श से जीवंत रंगों के साथ चमकती है। झूले जो टॉम के उन्हें अस्तित्व में लाने की इच्छा के अनुसार ग्रेसफुली रूप से घूमते हैं। जैसे ही ब्रश और चमकदार होता है, बच्चे खेल के मैदान में उमड़ पड़ते हैं। उनकी खुशी की हंसी हवा में गूंजती है और लीना का दिल शुद्ध खुशी से भर जाता है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू के पास कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वह अक्सर उदास रहता। एक दिन उसने सड़क के किनारे एक छोटा सा कुत्ता देखा जो भूखा और ठंडा लग रहा था। राजू उसे घर ले आया, उसका नाम शेरू रखा और उसकी पूरी देखभाल की। शेरू और राजू दिन भर साथ खेलते, घूमने जाते और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। शेरू ने एक बार राजू की जान भी बचाई, जब राजू पेड़ से गिर गया था और शेरू भागकर लोगों को बुला लाया। राजू के माता पिता भी शेरू से बहुत प्यार करने लगे। कुछ ही महीनों में शेर राजू का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दोनों की दोस्ती देखकर सभी लोग कहते, दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं होती, जानवरों में भी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और वफादारी जात, रंग या प्रजाति नहीं देखती, बस दिल से होती है। रामू एक गरीब किसान था जो अपने छोटे से खेत में मेहनत करके गुजारा करता था। बारिश समय पर न होने के कारण उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठता, बैल की जोड़ी लेकर खेत जाता और दिन भर पसीना बहाता। एक साल सूखा पड़ गया और रामू के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। गांव के कुछ लोगों ने उसे शहर जाकर मजदूरी करने की सलाह दी, लेकिन रामू ने ठान लिया कि वह अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा। उसने बचे हुए बीजों को अच्छे से संभाल कर बोया और गांव के तालाब से पानी लाकर सिंचाई की। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई। रामू की यह मेहनत पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोगों ने समझा कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सब मुमकिन है। सीख, मेहनत और आत्मविश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक समय की बात है, एक दूर जंगल के किनारे चांदपुर नाम का गांव था। उस गांव के पास ही एक पुराना महल था, जिसमें लोगों के कहने के मुताबिक एक जादूगरनी रहती थी। लोग उसे छाया कहते थे। कहा जाता था कि उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां थीं जो किसी भी इंसान के चेहरे से उसकी असली नीयत जान लेती थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। नदी का पानी अचानक सूख गया और खेती बर्बाद होने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। तब एक छोटी लड़की मीरा हिम्मत करके जादूगरनी के महल गई। उसने छाया से मदद मांगी। छाया ने कहा, मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करती हूं जिनके दिल में सच्चाई होती है। उसने मीरा की आंखों में देखा और एक मुस्कान के साथ बोला, तुम सच्ची हो। फिर उसने एक जादुई शंख दिया और कहा, इसे नदी के किनारे बजाओ। मीरा ने वैसे ही किया। जैसे ही उसने शंख बजाया, नदी में पानी लौट आया। गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। तब उन्हें समझ आया कि छाया बुरी नहीं थी, बल्कि एक रक्षक थी। उस दिन के बाद लोग उससे डरने के बजाय इज्जत देने लगे। छाया ने भी अपना महल खोल दिया और लोगों को जादुई ज्ञान देना शुरू किया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। स्टेशन की भीड़ में अचानक सनसनी फैल गई। खंभे के पास एक संदिग्ध बस्ता पड़ा था। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। वहीं एक नटखट बंदर, जिसका नाम चिंपू था, रोज की तरह चाय वाले के पास से गुजर रहा था। उसने भीड़ की हलचल देखी और बस्ता की ओर कूद पड़ा। लोगों ने रोका, पर चिंपू ने किसी तरह बस्ता छेड़ा और उसमें से चमकती चीज निकाली। सबने देखा कि वह एक बम जैसा सामान था। डर के बावजूद चिंपू ने उसे उठाया, तेजी से प्लेटफॉर्म के उस कोने की ओर दौड़ा जहां सिग्नल था। उसने बिस्तर जैसा खाली स्थान ढूंढकर बस्ते को वहां डाल दिया और जोर से चिल्लाया। पुलिस और R.P.F. आ पहुंची और सब सुरक्षित बने रहे।